नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फाइनल टच पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जो कि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आगामी NTPC और ग्रुप डी परीक्षाओं के लिए। इसके पहले मैंने इसके 20 पार्ट बनाए हुए हैं, तो अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें। और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस ना करें और वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो रोज़ बनाता हूं और आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं और क्वेश्चंस को ट्रिक के साथ सॉल्व करके बताता हूं कि कैसे आप कम से कम समय में बिना पेन पेपर की मदद के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गणित में अगर आप कमज़ोर हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, जिससे कि आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है देखते हैं। इसमें बोला है कि अब्दुल ने 42 लीटर दवा तैयार किया और इसे 280 ml की प्रत्येक बोतलों में भर दिया। कुल कितने बोतलों की आवश्यकता होगी? देखो मैं समझाता हूँ कि अब्दुल एक कोई पर्सन है, उसने 42 लीटर दवाई बनाई और एक बोतल में जो भरता है तो एक बोतल कितने का है? 280 ml यानी मिली लीटर का है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, अगर आपको ये पैमाना पता है, आराम से आप क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में कर पाओगे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आपके NTPC 2016 में पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पे 42 लीटर है और 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, तो 42 लीटर बराबर कितना हो जाएगा? 42 इंटू 1000 मिलीलीटर। और फिर एक बोतल की क्षमता कितनी है? तो 280 ml। तो इसको 280 से हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 7 चौक 28 और 7 छके 42। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा? 4 25 में कितना हो जाता है? 100 हो जाता है। अब आप 6 इंटू 25 अगर करोगे तो क्या आंसर आपका आ जाएगा? 150 बॉटल की ज़रूरत उसको पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, अगर आपको पैमाने में गलती आपने कर दिया तो सारे ऑप्शन मैचिंग है, सिर्फ ये ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन आप इन 3 ऑप्शन में कंफ्यूज होकर के गलत आंसर टिक कर सकते हो। तो बिल्कुल ये याद रखना कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन हम। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन सीरीज का है, इसमें इसने कुछ सीरीज दिया है, बोला है 13, 14, 18, 27 क्वेश्चन मार्क 68 और 104। और इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा हमसे पूछ रहा है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं बताता हूँ। जब भी कभी सीरीज आ जाए तो या तो उसके बीच का डिफरेंस चेक कर लो, या बोलो देखो कुछ जोड़ा जा रहा है उसमें, या फिर कुछ घटाया जा रहा है, या फिर वर्ग के फॉर्म में यानी स्क्वायर के फॉर्म में आगे बढ़ रहा है, या फिर क्यूब के फॉर्म में यानी कि घन के फॉर्म में वो आगे बढ़ रहा है। कुछ ना कुछ पैटर्न एक बनता है, उस पैटर्न को बस पकड़ना होता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि क्या पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 13 में 1 जुड़ रहा है। ठीक है, 1 जुड़ गया। उसके बाद 14 में 4 जुड़ रहा है, 4 हमने जोड़ दिया। फिर 18 में 9 जुड़ रहा है तो 27 हो गया। यहाँ में 13 में 1 जोड़ोगे 14 हो जाएगा। 14 में अगर 4 जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा। 18 में अगर 9 जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा। और यहाँ आप अगर देखो, यहाँ बीच का छोड़ दो, यहाँ पे आप डिफरेंस यानी अंतर चेक करो तो ये 36 का अंतर आ जाएगा। अब अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, यह है 3 का स्क्वायर। तो और यहाँ पे ये क्या है? ये 1 का, ये 2 का, ये आपका 3 का आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। ठीक है, यहाँ आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 16 रख दो। यहाँ पे आप 27 में 16 जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 27 6 33 और 10 43, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब देखो आगे का पैटर्न आपको चेक करना है। तो अगर आप 43 में 25 ऐड कर दोगे,
क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद 5 का स्क्वायर आएगा, फिर जाकर के 6 का स्क्वायर आएगा। तो 43 में अगर आप 25 ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा, 5 3 8 4 2 6, तो 68 आपका आ गया। अब 68 के बाद अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपका 6 का स्क्वायर जुड़ रहा है, यानी 36 जुड़ रहा है। तो आपको बस यही पैटर्न पकड़ना था कि यह स्क्वायर के फॉर्म में क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। 1 4 यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आपका 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक 5 का स्क्वायर और यहाँ 6 का स्क्वायर, है ना, उस फॉर्म में आगे बढ़ रहा है। आपको बस वही वर्ग जो हो रहा है ना उसको समझना है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल में। ऐसे सवाल जब भी आएंगे आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारा अगला सवाल है, इसमें देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। इसमें इसने बोला है कि 4.5 मीटर कपड़े का मूल्य, यानी 4 सही 1/2 मीटर कपड़े का मूल्य 60 सही 3/4 है। प्रति मीटर मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि 4 सही 1/2 मीटर कपड़ा है और उसका रेट कितना है, 60 सही 3/4। ये आपका मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। इसको हम क्या करेंगे कि सिंपल फ्रैक्शन, मतलब ये कि साधारण भिन्न में बदल लेंगे। तो साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो इस 2 को पहले 4 से गुणा कर लेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा और प्लस 1 कर देंगे तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। यानी कि 9/2 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है। इसको भी साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 4 × 60 करेंगे और प्लस 3 कर देंगे तो 4 × 6 = 24, 240 और 3 243/4, इतना रुपये हो जाएगा। 9/2 मीटर कपड़े का मूल्य। आप इसको अब कैंसिल आउट कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा 2 बार में, और 9 से काटोगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 6 बचेगा और 9 सत्ते 63, यानी कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो गया, 27/2 मीटर। ये आपका साधारण भिन्न में है। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना चाहते हो, जो कि ऑप्शन में दिया है मिक्स फ्रैक्शन में, तो आप कैसे करोगे, तो 2 का पहाड़ा पढ़ोगे, कितने बार में कट रहा है पूरा पूरा, तो 13 बार में। हासिल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है बटे 2। अब इसको चेक कर सकते हो तो देखो 2 × 13 26 हो जाएगा, प्लस 1 27, यानी 27/16 आपका आंसर आ गया। और मिक्स फ्रैक्शन में पूछेगा तो 13 सही 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ये 13 सही 1/2। आपको समझ में आया ना कैसे ये 27/2 को मैंने 13 सही 1/2 किया। अगर नहीं समझ में आया तो आप ऐसे 27/2 करके चेक कर सकते हो। देखो यहाँ करोगे तो 2 13 हमें 26 बार में ये जाएगा, ठीक है। हासिल कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। और फिर इसी को हम कैसे लिखते हैं, तो इसको पहले यहाँ लिखेंगे 13 सही 1/2, ठीक है। अब आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, काफ़ी आसान सा सवाल है। देखते हैं क्या बोला है इसमें। इसमें बोला है कि 0.16 × 0.16 डिवाइडेड बाई 0.8, इसका मान क्या होगा। अब इस ऐसे सवाल को आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप देख करके आंसर टिक कर सकते हो। बताऊँ कैसे, देखो मैं 16 या फिर 8 इसको अभी भूल जाता हूँ, अभी के लिए मैं इसको भूल जाता हूँ, मानता हूँ कि यहाँ कुछ भी नहीं है। तो क्या होगा, देखो 16 में 2 स्थान पे दशमलव है, 10 की घात -2। 16 में 2 स्थान पे दशमलव फिर से है, तो यहाँ 10 की घात -2। और डिवाइड किए हैं हमने कितने से, तो 0.8 से, यानी कि दशमलव एक स्थान पे है, यानी 10.-1 से डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो अगर 10.1 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ 10⁻1 बचेगा, हाँ। और आपको पता है कि जब आधार बराबर होता है तो घात जो होते हैं जुड़ जाते हैं, यानी 10 के घात -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और 10 के घात -3 का मतलब होता है कि दशमलव जो है 3 स्थान पे लगेगा। अब ऑप्शन में आप चेक करो कि कौन से ऑप्शन में दशमलव 3 स्थान पे लगा है। क्या इसमें लगा है, यहाँ तो 4 स्थान पे है, यहाँ पे भी 4 स्थान पे है, यहाँ पे 2 स्थान पे ही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, देख के आप मार्क कर सकते हो कि यहाँ कुल मिला के 4 स्थान पे है और यहाँ 1 स्थान पे है। तो 1 दशमलव से 1 दशमलव कट जाएगा, 10 के घात 3 बचेगा, 3 स्थान पर दशमलव सिर्फ यहाँ पे है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाएँ। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 16 × 10⁻², और दूसरे को भी लिख सकता हूँ 16 यानी 16 × 10 की घात -2 बटे 8 × 10 के घात -1। अब 8 दूनी का 16 हो जाएगा और 10 के घात -1 से यहाँ 10 के घात -1 बच जाएगा, ठीक है। 16 दूनी
32 गुणे 10 के घात -2 और 1 कितना हो जाएगा -3। अब आप यहाँ पे लिखोगे तो 2 और 3 दशमलव 3 स्थान पे लगाओगे, 1 2 और यहाँ एक जीरो लगा के यहाँ दशमलव लगा दोगे तो आपका 0.032 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऐसे ही सवाल आपके परीक्षा में आते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के चेक कर सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या है। ये काफ़ी अच्छा सवाल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब ये कितने ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और लोग बार बार इसमें गलती भी करते हैं, कोई एक्स वाई मानने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं आपको कुछ बताता हूँ कैसे करेंगे इस सवाल को। सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो पूरा अमाउंट है, जैसे इसमें बोला है ना कि 25%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा कितना है। इंग्लिश में अगर मैं बताऊँ तो कोई भी एक सामान है, उस पर 25% डिस्काउंट दिया गया, 20% डिस्काउंट दिया गया और 10% डिस्काउंट दिया गया, और बोला गया है कि ये सारे डिस्काउंट एक अकेले कितने % डिस्काउंट के बराबर हैं, ठीक है। तो मैंने ले लिया कि सामान जो है उसका रेट 100 रुपया है, ठीक है। अगर किसी सामान का रेट 100 रुपया है और पहले मैं उस पर 25% डिस्काउंट देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 25% का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है कि 1/4 होता है, और अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है तो -1/4, तो 100 का 1/4 कितना होगा। 100 का अगर आप 1/4 निकालोगे कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 100 का 1/4 25 आ गया, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ से 25 माइनस कर लोगे, कितना मिला आपको, 75 मिल गया, ठीक है। 75, अब 75 में फिर 20% डिस्काउंट मिला है, तो 75 में अगर 20% डिस्काउंट निकालूंगा मैं, तो 75 का 20% कितना होगा, 75 का 10% 7.5 होगा, आपको बताया है मैंने। और 20% निकालना है तो इसको 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 15। यानी कि यहाँ से अब आपको 15 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आप -15 कर दो, तो 75 में से 15 घटेगा कितना होगा, 5 में से 5 माइनस 0, 7 में से 1 जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर इसको जो है 10% डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, 10% डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर मैं 60 का 10% निकालूँ कितना होगा, 60 का 10% जो होता है 6 होता है, तो यहाँ से मैं 6 माइनस कर दूंगा। तो 60 में से अगर 6 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 54। यानी कि उसका अल्टीमेट जो मूल्य हुआ, ये सब डिस्काउंट 3 बार देने के बाद 54 रुपये आया। अब आप क्या करेंगे कि फटाक से 54 पे आंसर टिक कर देंगे और आप अपना नंबर माइनस करा के आ जाएंगे, क्योंकि 54 आंसर नहीं है, ठीक है। तो फिर आंसर इसका है क्या, तो मैंने बताया ना कि यहाँ पे पहले 100 में आपको 25% डिस्काउंट दिया गया, फिर से 75 में आपको 20% डिस्काउंट दिया गया, फिर आपको 60 आया, 60 में आपको फिर 10% डिस्काउंट दिया गया, तो 54 रुपये उसका रेट हुआ। यानी 100 का सामान आपको 54 में मिल गया। तो आपको डिस्काउंट कितने का मिला, तो 100 में से 54 माइनस करोगे तो आपको डिस्काउंट का कीमत जो है पता चलेगा। तो 100 में से 54 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 54 6 60 और 40, यानी कि 46% का डिस्काउंट जो है दिया गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में 46% दिया गया है। तो 54 मार्क करके मत आना ऐसे क्वेश्चन में, ध्यान देना क्या पूछा है। अगर यहीं वो पूछा रहता कि कुल मूल्य डिस्काउंट देने के बाद कितना, मतलब कि कुल रेट कितना % रह गया, तो वह 54% रह गया। और पूछेगा कितना डिस्काउंट दिया गया, तो 100 में से जो डिस्काउंट करने के बाद रेट आया है उसको माइनस कर दोगे तो आपका रेट आ जाएगा कि इतने % डिस्काउंट दिया गया। 46% इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 100 मैंने क्यों लिया, तो 100 मैंने इसलिए लिया कि इसको ऑलरेडी हम इसको, मतलब 100 क्या होता है, 100% बराबर क्या होता है, यानी कि अगर 100% बोला जाए तो उसका मतलब 100 होता है, ठीक है। तो 100 के साथ अगर हम इसको इक्वेट करेंगे ना, 100 के साथ परसेंटेज निकालेंगे 25 20 10, तो फिर हमको उसको परसेंटेज में चेंज नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हमको परसेंटेज ही मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 54% उसका रेट रह गया और 46% उसको डिस्काउंट मिल गया। यहाँ पे इतने आराम से हमने इसको निकाल लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट में अपने क्वेरीज आप कमेंट करें, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। देखिए अभी क्या है कि हम जो है चीज़ों को सुधार रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जब तक आप अपना फीडबैक नहीं देंगे हम उसको सुधार नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपको जो भी अच्छे बुरे जो भी फीडबैक हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसको हम अगले वीडियो में इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।